अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आकिल साहब, आपने 2 साल पहले एक वीडियो अपलोड की थी, फ़ज़ाइल आमाल में शिर्क कहाँ है। मैंने वो वीडियो देखी और हैरान रह गया। अब मैं ख़ुद से उस किताब पे रिसर्च करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि उन लोगों ने अब तक उस किताब में चेंजेस किए होंगे, क्योंकि उस किताब के को एक्सपोज़ किए हुए काफ़ी टाइम हुआ है। मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ, ये बहुत ही मुख्तसर सा सवाल है। दोस्तों, भाई और बहनों, ये वॉइस मैसेज तो नहीं भेजा, हम प्रेफर करते हैं कि वॉइस मैसेज भेजें। बहरहाल, फ़ज़ाइल आमाल और तबलीगी निसाब, इन किताबों में इनके यहाँ रद्द बदल नहीं हुई है। अरबी का जो उन्होंने एक एडिशन शाये किया था अरब के लिए, उसमें से तो वो झूठे किस्से और मनगढ़ंत कहानियाँ उन्होंने निकाल दी थी, क्योंकि अगर वो उसको वहाँ रखते तो फिर अरब को पता चल जाता। अलबत्ता उर्दू की जितनी भी फ़ज़ाइल आमाल और तबलीगी निसाब हैं इंडिया पाकिस्तान में, वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि मौलाना ज़करिया ने लिखी थी उस वक्त जब वो अलील थे, बीमार थे, और डॉक्टर ने उनको ये मशवरा दिया था कि मोहतरम, आप अब ऐसी सूरत में नहीं हैं कि कोई दिमाग का काम करें जिस पर आपका दिमाग पर बोझ पड़े। मना करने के बावजूद भी शेख ज़करिया ने उस किताब को मुरतब किया, और नतीजे में ये बात उन्होंने उसके इब्तिदाइया में लिखी है तबलीगी निसाब के। अगर आप तबलीगी निसाब ख़रीदेंगे या फ़ज़ाइल आमाल ख़रीदेंगे तो उनकी तमाम जिल्दें आप ख़रीदें एक एक करके, और उन किताबों में आपको मिल जाएगा जो ज़्यादा खुराफात, जो मनगढ़ंत किस्से और बेबुनियाद बातें हैं ना, वो फ़ज़ाइल दुरूद, फ़ज़ाइल हज और फ़ज़ाइल सदक़ात में तो खूब मिल जाएंगी आपको। और ज़ईफ़ रिवायत की भरमार तो हर ही फ़ज़ाइल के उस चैप्टर्स में मिल जाएगी। तो इसलिए ये आपका पूछना कि जनाब उसके अंदर कोई तब्दीली आई है, नहीं भाई, तब्दीली तबलीगी जमात वालों में आई है। हाँ, तबलीगी जमात वालों ने क्या किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस देख देख कर उन्होंने तौबा कर ली है, बल्कि हमारी तकरीर सुनकर तो तबलीगी जमात के जो नाशिर थे उन्होंने तौबा कर ली थी, अनस साहब ने। आजकल वो तुर्की में बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको जहाँ रखे सलामत और मुबारक रखे। उनके बच्चों से पिछले साल मुलाकात हुई थी मेरी दिल्ली में, ताहा गालिबन उसका नाम है, तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा बच्चा। 2 शादियाँ कर ली उसने। मैंने कहा तीसरी तो तुम तुर्की से करके लाना बेटा। बहरहाल, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आप अल्लाह करे कि वो चेंजेस आएँ, अल्लाह करे कि चेंजेस आएँ। देखिए, इसके अंदर जो खुराफात है तबलीगी जमात की इन किताबों में, अगर वो झूठे किस्से कहानियाँ ये निकाल दें तो यकीन जानिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप पढ़ें, लेकिन इस वक्त रिकमेंडेशन नहीं करते, क्योंकि ये इनका मानना ये है कि जो मौलाना ज़करिया ने लिख दिया है वो तो बस हर्फ आखिर है, वो तो खलास, उन्होंने कोई गलती नहीं करी है। ये गलती आपको लग रही है। मैंने जैसे बताया ना कि उसके अंदर शिर्क मौजूद है। मैं आपको बताऊं, हम लोग गए थे, मैं और शेख महराज रब्बानी, निज़ामुद्दीन मरकज़ में। वो मुझे वीडियो बनानी है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ मरकज़ में निज़ामुद्दीन में क्या हुआ था जब हम दोनों, शेख महराज और मैं, मरकज़ तबलीगी जमात में गए थे। ये ग़ालिबन कई सालों पुरानी बात है, कई साल हो गए, 90s की बात है मेरे ख़्याल से। यस, पाकोड़ कॉन्फ्रेंस जिस ज़माने में हुई थी ना, तो हम लोग पाकोड़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद वापस आए दिल्ली में। तब दिल्ली में हम लोग गए थे, और अनस साहब की, जिनका तज़किरा मैंने किया ना, वो उनकी भी दास्तान फ़ज़ाइल आमाल के नाशिर की तौबा की कहानी आप मेरी चैनल पर सुन लीजिए। तो इनका जो मकतबा था ना, जो तबलीगी निसाब छापा करते थे, ये मरकज़ के बिल्कुल सामने इनकी दुकान थी किताबों की। उन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करके बंद कर दी। इनके भाई चलाते हैं बहरहाल, वहाँ पर वो इदारे के नाम से है, लेकिन वो किताबें अभी भी हैं। जो भी छाप रहा है वो तो भाई उनके यहाँ
بہت معتبر کتاب جانی جاتی ہے، تو اس کے اندر ترمیم نہیں لائی ہے، ان کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔